नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ सुंदर कुमार और आज हम शुरू कर रहे हैं ज्ञान बिंदु एकेडमी का एक बिहार दुर्गा का यह बुक है, एडिशन 3। तो चलिए आज ये छोटी वीडियो होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस सेशन को अच्छा से मतलब शुरू से अंत तक रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली जो आइकन उसको दबा के ऑल कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल है कि क्यू का राजधानी है। क्यू भाई किसका राजधानी? जो क्यू है वो किसका राजधानी है? तो क्यू जो है यूक्रेन का राजधानी। किसका राजधानी है? यूक्रेन का राजधानी है ना। क्यू किसका राजधानी है? यूक्रेन का राजधानी है। बताइएगा यूक्रेन का मुद्रा क्या है? तो यूक्रेन का जो मुद्रा है रिविनिया है। क्या है? रिविनिया है। यूक्रेन का मुद्रा क्या है? रिविनियम। आगे है स्विट्जरलैंड। क्या नाम है? स्वीडन। स्वीडन का राजधानी कहाँ है? स्वीडन का राजधानी हो गया स्टॉकहोम। कहाँ पे हो गया? स्टॉकहोम हो जाएगा। वहीं इसका मुद्रा की बात करें तो इसका जो मुद्रा हो जाएगा वो क्रोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रोना। इसका मुद्रा क्या हो जाएगा? क्रोना हो जाएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं स्पेन का। तो स्पेन का जो मुद्रा है वो है पेसेटा तथा उसका जो राजधानी है, स्पेन का जो राजधानी है वो हो जाएगा हमारा कहाँ पे? मैड्रिड हो जाता है। क्या होता है? मैड्रिड हो जाएगा। वहीं इसका मुद्रा जो है पेसेटा हो जाता है। क्या होता है? पेसेटा। मुद्रा इसका क्या होगा? पेसेटा हो जाएगा। सही है। होता था स्विट्जरलैंड का राजधानी कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड का राजधानी है बर्न। कहाँ पे है? बर्न है ना। और इसका जो मुद्रा है वो फ्रैंक है। मुद्रा क्या है? फ्रैंक हो जाएगा। ठीक है। आते हैं आगे। पूरा 1857 की विद्रोह के दौरान जो जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो जो 1857 के जो क्रांति हुआ था उसमें बात करते हैं कि जगदीशपुर से। कहाँ से? जगदीशपुर। तो जगदीशपुर जान लीजिए बिहार में। कहाँ पे? आरा के एक एरिया है, बिहार में ही जगदीशपुर है। और वहाँ से जो थे कौन थे? कुंवर सिंह थे, है ना। कौन थे? कुंवर सिंह थे। ठीक है। तो बताइएगा खान बहादुर कहाँ से थे? खान बहादुर कहाँ से थे? ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा कि खान बहादुर कहाँ से हैं। ठीक है। आते हैं आगे। बताता है कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है। क्यों? स्पष्ट आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? पहला है कि नीला प्रकाश वायुमंडल को अवशोषित हो जाता है। नहीं, तो गलत बात है। पराबैंगनी विकिरण को वायुमंडल में अवशोषित किया जाता है। नहीं। बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों को प्रकाश की तुलना में वायुमंडल में अधिक परिकिरणित होती है। क्या होती है? अधिक परिकिरणित होती है, यानी कि परिकिरणन के कारण, है ना। जिसको बोलते हैं कि वर्ण विक्षेपण कर सकते हो। वर्ण विक्षेपण या परिकिरणन के कारण जो होता है क्या होता है? तो कोई भी रंग जो है दिखाई पड़ता है। तो जो आकाश का नीला दिखाई पड़ना क्या है? परिकिरणन का कारण है। वर्ण या भी कह सकते हैं वर्ण विक्षेपण के कारण है। ठीक है। आगे आते हैं। हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा। हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो जो हिमालयी भालू है और विशाल पांडा जो है सुमेध जातियों का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सुमेध जातियों का उदाहरण है। देखो सुमेध जाति उससे बोलते हैं कि जो कि वनों में संकटग्रस्त हो जाने से जो संभव हो, है ना। यदि प्रजाति की संख्या जो है कि 10 वर्षों में अगर 50% से अधिक कम हो गए, कितना में? तो 10 वर्ष में, है ना। 10 वर्ष में 50% से कम, है ना। 50% से जो है कि अधिक कमी दर्ज हो तो ऐसे जाति को हम सुमेध जाति के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। विलुप्त जातियाँ फिर क्या होता है? विलुप्त जातियाँ क्या होती है?
तो कहने का मतलब हुआ कि कोई सदस्य अगर जीवित न हो तथा विश्व में जो है कि सभी आवासों में उनकी संख्या क्या होता है, बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, उसको हम विलुप्त प्रजाति कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील कौन सा हो जाएगा? तो भारत में जो है सबसे बड़ा अगर नमक पानी का झील बोलेगा तो वह चिल्का झील। कौन सा झील है? चिल्का झील हो जाएगा, है ना। बता सकते हैं कि चिल्का झील कहाँ पे है? तो यह जो है उत्तरी सरकार तट, कहाँ पे? उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट जो कि कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा में, है ना। उत्तरी सरकार तट जो कहाँ पे है? उड़ीसा में, जो है कि यह भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं इसको कह सकते हैं सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी का झील है। क्या है? खारे पानी का झील है एवं क्या है? तो यह खारे पानी का झील हो जाएगा। ठीक है, तथा इसको जो है ना रामसर साइट में भी रखा जाता है। किसमें? रामसर साइट में, है ना। इसको रामसर साइट में भी रखा जाता है। ठीक है, बताना है ये जो सांबर झील है ये भी आपको क्या है? ये भी एक खारे पानी का झील है। ये कैसा झील है? खारे पानी का झील है, जो कि भारत के सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है। क्या? अंतःस्थलीय नमकीन झील है, अंतःस्थलीय नमकीन झील हो जाएगा। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बताना है सोलर सेल बने होते हैं चालक के, कुचालक के, अतिचालक के, अर्धचालक के। तो जो सोलर सेल है वो किसके बने होते हैं? तो सोलर सेल जो है वो अर्धचालक के बने होते हैं। अर्धचालक मतलब कि सिलिकॉन का बना होता है ना। किसका? सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है, अर्धचालक का बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। बताना है द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। बोलो जापान, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन। कौन शामिल नहीं था? तो ब्रिटेन शामिल नहीं था। ब्रिटेन किस में शामिल था? तो ये ब्रिटेन जो है मित्र राष्ट्र में शामिल था। किसमें? मित्र राष्ट्र में शामिल था। तथा ये जो तीन हैं ये तीनों किस में थे? ध्रुवीय राष्ट्र में शामिल थे, ध्रुवीय राष्ट्र में शामिल है। बताइएगा कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो कब से कब तक चला था? द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो द्वितीय विश्व युद्ध है जो 1939 से 1945 तक चला था। कब से कब? 1939 से 1945 तक चला था। ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है ना। देशांतरों, क्या बोल रहा है? देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? ठीक है, ये जो है हमारा 32 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री, है ना, 32 डिग्री 30 मिनट पूरब को माना जाता है। 32 डिग्री 30 मिनट पूरब को माना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ये हो गया हमारा जो कि हिंदी का सवाल है कि वधवागम यानी कि शब्द का कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा? तो वधु जोड़ आगम क्या होता है? वधवागम, है ना। ये जो होता है इसमें जो होता है तोड़ देता है ना, यहाँ से टूट गया, जब यहाँ से टूटेगा तो हमारा हो जाएगा वधु जोड़ आगम, क्योंकि उ प्लस अ का निर्माण करता है। ठीक है ना, यानी कि हो जाएगा कौन सा? वधु जोड़ आगम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 1968, 1965, 1970 या 1969?
तो जो बिहार में जो पहली बार राष्ट्रपति जो शासन है वो 1968 में लगा था, है ना। बताइएगा कि जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उस समय यहाँ का जो क्या बोलते हैं, इसमें बिहार के जो हैं मुख्यमंत्री कौन थे, तो उस समय बिहार के जो मुख्यमंत्री थे वो थे भोला पासवान। कौन थे? भोला पासवान थे, है ना। तथा जो राज्यपाल थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान। और राज्यपाल बोलेगा तो राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन थे। राज्यपाल कौन थे? जाकिर हुसैन थे। सॉरी, ये जो डॉक्टर हुसैन नहीं, सॉरी, ये राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति थे, हाँ राष्ट्रपति थे। राज्यपाल थे, राज्यपाल जो थे वो थे नित्यानंद कानूनगो थे। नित्यानंद कानूनगो, नित्यानंद कानूनगो थे, है ना। कौन थे? नित्यानंद कानूनगो थे। ठीक है, आगे बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री जो है पीवीटीजी विकास मिशन का संबंध किससे है ना। डैश के विकास से संबंध है, मतलब कि किससे संबंधित है। खेलो उत्कृष्ट कोचिंग से, साइबर क्राइम सेल से, आदिवासी समूह से, उच्च शिक्षा से क्षेत्र से। तो कौन हो जाएगा? आदिवासी समूह से। किससे हो जाएगा? आदिवासी समूह से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। ऑप्शन है कि NSIL, DRDO, इन स्पेस या इसरो। तो भारतीय अंतरिक्ष नीति, है ना। तो यहाँ जो एजेंसी है ऐसे बहुत सारे, लेकिन सबसे बड़ी एजेंसी कौन से माना जाता है? इसरो को। इसलिए यहाँ पे जो हमारा जो जवाब हो जाएगा इसरो हो जाएगा। ठीक है ना, कौन हो जाएगा? इसरो हो जाएगा। अंतरिक्ष नीति जो है किसने मंजूरी दी है? तो यह इसरो ने दे दी है। राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो मनोनीत सदस्य जो है कितने होते हैं? तो 12 होते हैं। कितने? 12 हो जाते हैं, है ना। 12 जो सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। कौन से आर्टिकल के अनुसार? किस आर्टिकल के अनुसार? तो आर्टिकल 80 का 3। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 80 के 3 के अनुसार जो है कि मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति देश के सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। किसके सलाह पे? प्रधानमंत्री के, स्पीकर के, उपराष्ट्रपति के या चुनाव आयुक्त के। तो जो राष्ट्रपति जो है ना किनके सलाह पे? तो राष्ट्रपति जो है कि प्रधानमंत्री के सलाह पर। किसके? प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है कि लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है कौन है? अनाईमुडी, डोडाबेट्टा, महेंद्रगिरी, उडगमंडलम। अनाईमुडी कौन है? प्रायद्वीपीय पठार की जो सर्वोच्च चोटी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार मतलब कि दक्षिण भारतीय पठार, यानी कि दक्षिण भारत को बोल लेता है तो सबसे बड़ी कौन हो जाता है? अनामुडी हो जाता है ना। जिसका ऊंचाई जो हो जाता है 2695 मीटर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार की जो है कि एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। किसकी? दक्षिण भारत का भी सबसे बड़ा चोटी हो जाएगा। सबसे बड़ा चोटी हो जाएगा। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला जो आइकन है उसको ऑन कर दें। क्या कर दें? ऑल कर दें, है ना। तो बस इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो था और मेरा यूट्यूब जो है वो इजाज़त नहीं देता है कि मैं कुछ बड़ा वीडियो अपलोड करूं। तो मैं चाहूँगा कि अगले बार से बड़े बड़े वीडियो बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं बड़ा वीडियो बनाऊं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।